बाबा एक बात बताइए, इसमें जो एक है ना फ्रेज यूज किया आपने, अंतिम संकल्प, है ना, उससे क्या आशय है? माने प्राथमिक संकल्प, माने संकल्प का जो है ना वरीयता जो है, वरीयता क्रम में अंतिम संकल्प, माने उसके बिना हम जी नहीं पाते। अच्छा, इसी का नाम है अंतिम संकल्प। अच्छा, जैसा मैं जैसे पता चला, जबकि रहस्यमय चीज थी, तो इसमें ही समाधि में ही इसका उत्तर मिलेगा। किताबों में भी लिखा था, रमण महर्षि बोले और हमारे महाराज जी बोले, तीन लोग बोले, तीन हो गए, उसको हम स्वीकार लिया। इसीलिए ये रमण महर्षि जी जैसे अथवा हमारे बाबा जी से हम ये प्रश्न नहीं किया तुमको समाधि हुआ कि नहीं हुआ। यदि वो कहता नहीं हुआ, हम कैसा विश्वास करते हैं कि हमको होगा। इस प्रलोभन से हम चुप रहे। दूसरा, हमको समाधि हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान नहीं हुआ कहा, हमको ज्ञान होगा, कैसा हम विश्वास करेंगे। इस भयवश चुप रहे। इन दोनों संकटवश हमने इन दोनों को छेड़ा नहीं है। बाकी जितने भी बोला समाधि हुआ है, उसके ऊपर 275 और वर्णन डाल करके हम आए हैं। जितने भी कहा उनके ऊपर 275 और वर्णन। तो यहाँ पे जो अंतिम संकल्प की जो बात है, वो तीव्र इच्छा से, जिसके बिना हम जी नहीं सकता हूँ, ऐसा जो होता है तीव्र इच्छा। ये जो अंतिम संकल्प की जो बात है यहाँ पे, ये उससे आशय आपका तीव्र इच्छा से है ना? वही तीव्र इच्छा उसमें समाहित है। यही इसी में हम जी पाएंगे, ऐसा बात हो जाती है। हाँ, तबे ना हम भागे आए। हाँ, वो ठीक। बात ये बस आपके सामने प्रमाण है संयोग से। हाँ, मैं इस बात का प्रमाण हूँ। ये मिलना बहुत मुश्किल, नहीं मिलता। वकालत करना प्रमाण नहीं है, वकालत करना प्रमाण नहीं है, प्रोफेसी करना प्रमाण नहीं है, जीना प्रमाण, जीना प्रमाण। जीता हुआ एक आदमी आपके पास, ये मुश्किल है, ऐसा संयोग मुश्किल। ये तो बात इतने ही है। ये बात के आधार पर ये अंतिम संकल्प का नाम लिया। नहीं, यहाँ पर संकल्प शब्द जो है ना, इसमें जीवन क्रियाओं में भी संकल्प की बात रखी, उसी संकल्प की बात है ना। भास, आभास, प्रतीति, हाँ, उसके बाद अनुभूति, उसके बाद अनुभूति। जो हमको जो उपदेश दिया, हाँ, या हमको जो आश्वासन दिया, उनके ऊपर भरोसा को पूरा करना, पूरा कर दिया। भरोसा करने पर जो उनसे जो हमको भाषा भास प्रतीति के रूप में हुए, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। ये अंतिम संकल्प, प्राथमिक संकल्प, वो जो इसको जो है ना तीव्र इच्छा भी कहो, अंतिम संकल्प भी कहो। आशय आपको प्रतीत हो गया, इसके बिना आप जी नहीं पाएंगे। हाँ, हम जी नहीं पाएंगे, है ना। तो ये प्रतीति के लेवल की, चित्त के लेवल पे आपने ये जो बताए, उस पर इतना हम भरोसा किए, ये हो सकता है। हाँ, ठीक है, वो अंतिम स्वरूप में हुआ, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। ठीक, तो इसको बाबा इसको ऐसे कहेंगे कि ये ना, जीना है तो ये निष्कर्ष निकालना है, नहीं तो शरीर यात्रा खत्म करना है। ठीक बात, दो ही बात। वैसे ऐसे स्वीकारते हुए हम यहाँ आए, इसको अंतिम संकल्प में मानते हैं। ठीक बात, ठीक है ना। उस आधार पर अंतिम संकल्प का नाम दिया। ठीक है, जो अंतिम संकल्प जिसको आप कह रहे हैं, वो तब उस समय आपकी डेफिनेटली आशा विचार इच्छा कोई शांत नहीं थी उस समय, तो उसके लिए आपने अपनी आशा विचार इच्छा को नियोजित कर दिया तीव्र इच्छा पूर्वक। हाँ, अभी ज्ञान नहीं था। हाँ। हमारा आशा विचार इच्छाएं है। हाँ। हमारा आशय के साथ समर्पित हो गया, आशय के साथ समर्पित, वास्तविक रूप में ये है। तो आपकी जो सहज के रूप में सहज अपेक्षा जो है, वो बहुत बलवती हुई और तीव्र इच्छा में पोटेंशियल हुए, परम पोटेंशियल ठीक होने से हमारे आशा विचार इच्छाएं चुप हो गए, वो सहमत हो गए, सहमत हो गई, सहमत हो जाने से हम ये सब काम कर पाए। हमारा आशा विचार इच्छाएं सहमत नहीं हो पाते, हम नहीं कर पाते। ठीक बात, भटकता ही रहता ध्यान। सीधा बात इतना ही है, सीधा बात ये, इसमें कोई घुमावो फिरावो एक पैसे भी नहीं। जो आपने कहा कि आशय के साथ
समर्पित हो। जैसा इसको ठीक से सुनो एक बार और एक बार। जैसा रमन महर्षि जी ये बाबा जी दोनों ने इस बात को कहा कि भाई समाधि में ही तुमको इसका संतुष्टि मिल सकती है और किसी का वचन से या किताब से तुमको संतुष्टि नहीं मिल सकती। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, उसमें क्या तर्क हो सकती है? तुमको क्या समाधि हुई है पूछना बनता है। वो अधिकार हमारे पास रहा है। ठीक है ना? इनके ऊपर हमने प्रयोग नहीं किया। किस आधार पर? यदि ये दो व्यक्ति के साथ हम यदि झगड़ा कर देते हैं, हम हमारे साथ विश्वास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। इतना तर्क हमारे 30 वर्ष की पहले की बात। क्या हाल? निहाल इस प्रकार से हुई। निहाल हो गए। निहाल इस प्रकार से हुई। तो उसके वो हमारे लिए मदद। हम अपने में जो शेख सिद्धि विधि से हमने निर्णय किया, ये दोनों हमारे सम्मानीय हैं। इनका जो आदर सम्मान करता हूँ, इनके बात को हम शिरोधारी करना चाहिए। इनमें कोई तर्क नहीं करना चाहिए। जिस बात के लिए समाधि के बारे में कहते हैं वो तर्क विहीन स्थिति ही है किताबों के अनुसार भी। समाधि में कोई तर्क नहीं होती है। समाधि में चुप होना होता है। फिर क्या तर्क है आप बताओ। तो किताबों में लिखा है कि तर्क इसमें नहीं है। तर्क इसमें नहीं है। और उसके बाद इसमें ज्यादा कम नहीं है। ज्यादा कम नहीं है। उसकी समाधि के बारे में कहा। उसके बाद तीसरा ये लिखा है शरीर का अध्यास, शरीर का स्मरण, स्थान का स्मरण, समय का स्मरण खत्म हो जाता है। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ ये शरीर का ज्ञान के परे है। ये समाधि ये इशारा तो करती है। ठीक है ना? शरीर ज्ञान रहते समाधि नहीं है, ये भी बात तय कर दिया। किताबों में तय है। हाँ, किताबों में पूरा लिखा है। ठीक है। अब समाधि में ज्ञान होता है जो लिखा वो श्वेत पत्र हो गया हमारे लिए। संसार के लिए क्या हुआ, हम क्या कह के लिए उसमें झगड़े में पड़ो। क्या कहना, हमारा पोजीशन ऐसा रखना ठीक रहता है ना। ठीक है। हमको नहीं हुआ। हमको नहीं होने से हमें विश्वास किया यदि हमको समाधि हुआ है संयम हो जाएगा। संयम किया। संयम करने से प्रकृति में ये सबको समझा। समझने के बाद पता चला हमारा तो समाधान हो गए। जितने प्रश्न आए थे तो राष्ट्रीयता भी पता चला, राष्ट्रीय चरित्र भी पता चला, और क्या कहते हैं मानव का आचरण भी पता चला, मानवीय चरित्र भी पता चला, है ना, व्यवस्था भी पता चला। सभी बात हो गई। सारे बात तो पूरा हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं रहा। ज्ञान क्या है पता चल गया। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं विवेक क्या है वो पता चला, विज्ञान क्या है वो भी पता चला, उसका कार्य व्यवहार क्या कैसा है वो इससे सम्मत कार्य व्यवहार क्या है वो भी पता चला। उसके बाद जीना भी मिल गए। इस प्रकार जीने के लिए हर व्यक्ति योग्य है। हर व्यक्ति हमारे जैसा समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए हर व्यक्ति का अधिकार क्या पता चला। हर व्यक्ति का अधिकार है ये आपको हर व्यक्ति का पता चला। ये आया व्यक्ति में ये पूरा होता है कि परिवार में पता चला कि परिवार में पूरा होता है। इस ढंग से परिवार में सभी को समझदार होने की जरूरत है। ये आ गया। हाँ, तो उपकार परिवार में पहले होगा। इस ढंग से युक्ति संगत विधि से विधिवत ताने की विधि से ये सब बात जुड़ गए। जुड़ जाने के बाद हम ऐसा एक्शन प्लान बनाया। ये पता चला हम असंग्रह विधि से साधना करता रहा। मैंने असंग्रह में कोई नहीं होती है, समृद्धि का भाव नहीं। और उस अभी असंग्रह का बात नाम में हम लिखा है समृद्धि। समृद्धि असंग्रह ये लिखा है, आपने तो पढ़ा होगा।
पहले असंग्रह का मतलब है कल के लिए खाने के लिए कुछ भी ना हो, पीने के लिए पानी ना हो। यहाँ उसके लिए लिखा है गीता में, यदृच्छलाभात् संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। ये लिखा है जो अपने आप से जो प्राप्त होता है। क्या बात? जो अपने आप से जो प्राप्त होता है, बिना याचना की जो प्राप्त होता है, बिना याचना के जो प्राप्त होता है, बिना बोले जो प्राप्त होता है, बिना बोले जो प्राप्त, बिना अपेक्षा की जो मिलता है, बिना अपेक्षा के जो मिलता है। इतना व्याख्या है उसका। बहुत सुंदर। जैसे वो आदमी फल लेके आपके पास में आ गया था उस समय, है ना? बोलिए बोलिए, है ना? इसको अनपेक्षित प्राप्ति मानते हैं। हाँ, वही जैन सन्यासी भी वैसे ही मानते वैसे ही रहते हैं। बाबा मेरे ख्याल से। किंतु वो कंडीशन लेके चलते हैं, ब्रेन वॉश। हमको ये जो मिलता है ये देखने को मिलेगा, वहाँ खाना खाएंगे। वो सब 10-5 कॉम्बिनेशन फॉर्म्यूटेशन है, वो सबको रख करके थाली में खड़े हो जाते हैं, है ना? पहले से ही निश्चित रहता है जिसको कहाँ भिक्षा करना है, ऐसे सब बात हो गए तब ठीक है। हम इसको इसके बाद पता चला समाधान, तो हम समाधानित तो हुए, हमारा पास कोई क्वेश्चन नहीं रहा। अस्तित्व में कुछ पूछना है, अस्तित्व में कुछ समझना है, ये दोनों खत्म हो गए। अस्तित्व में जो कुछ भी है समझ में आ गए, क्वेश्चन खत्म हो गए, तो ये तो समाधान हो गए। इसी का नाम समाधान। किंतु समृद्धि पूर्वक जीना, तब ये सब बात फैलाया। पहले से थोड़ा सा कृषि करते थे, कृषि के साथ गोपालन है, गोपालन के साथ ये दवाई दारू है, ये सब को ला करके अपन इसमें श्रम नियोजन करते हैं, उतना का प्रतिफल पाना शुरू कर दिया। वो समृद्धि का स्वरूप हुआ। अभी अपन दवाई में क्या करते हैं, श्रम नियोजन का मूल्यांकन करके मूल्य को बताते हैं, ठीक है? उसमें एडजस्टमेंट है, जो देने योग्य है 2 पैसा ज्यादा लेते हैं, देने योग्य नहीं है 2 पैसा कम ले लेते हैं, पट करके खत्म हो गए। ठीक, कितना बढ़िया है। अरे कुछ तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बाबा। बीच बीच में हमको उत्साहित भी करो। 87 वर्ष हो गया है। तेरे जैसे बच्चों के उत्साह से हमको सांस लेना है। हाँ बाबा, ये भी बात मानते रहना। ठीक है बाबा। आप लोगों में एक अप्रिशिएशन की यदि स्रोत नहीं बनूंगा, सांस लेने की जरूरत भी क्या है? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, बात अर्जेंट पूरा करना है। यदि आप जैसे लोगों का अप्रिशिएशन के वो योग्य हम प्रेजेंट नहीं हो पाऊंगा, तब हम सांस लेने का क्या मतलब? ठीक बात। बात सही है ना? हाँ, ये चैलेंज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ। इस आयु में सही बात। आना चाहिए बाबा। बात ऐसे ही है। हम ऐसे ही जी रहे हैं। लोगों को जो प्रसन्नता होता है वो हमारा सांस लेने का आधार बनता है। सांस में तो लेना है, बाकी सब तो हो गया, कोई बात बचा नहीं। ऐसा बात, ठीक है? आगे चलो बाबा। इसमें बस इतना मैं कहना चाहूंगा, अंतिम संकल्प की जो बात है ना, मतलब अगर परिभाषा विधि से हम संकल्प को जोड़ने जाते हैं तो इसमें इसको तीव्र इच्छा का मतलब है इसको प्राप्त किए बिना हम जी नहीं पाऊंगा। तो यही अंतिम संकल्प। तीव्र इच्छा की बात हुई ना, चित्त के लेवल की तीव्र इच्छा की बात कह रहे हैं, वही है ना? अब इसमें अब यहाँ पे अगर मैं परिभाषा संहिता से संकल्प का पढ़ने जाता हूँ तो मुझे ये जाता है संकल्प तो बुद्धि के लेवल का है। ठीक है ना भाई? संकल्प इसीलिए बोला, हाँ। जब हम भाषाभास प्रतीति होती है उसके साथ प्रमाणित करने की संकल्प होता है। हाँ हाँ, फलस्वरूप अनुभव होता है। ठीक है। वो ज्ञान के बिना होगा नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ना? ये ज्ञान प्राप्त किए बिना हम जी नहीं पाएंगे, ये संकल्प हुआ। आप एंड टू एंड सोचते हैं ना, वो इसलिए इच्छा में पर्याप्त नहीं, इच्छा शब्द में पर्याप्त नहीं होता है, इसीलिए हम संकल्प शब्द का प्रयोग किया। ठीक है बाबा। उसमें मतलब फिगर आउट करने में हमें थोड़ा एफर्ट लगा। हाँ, इच्छाएं जो होती है
किसी एक पर्टिकुलर के साथ होता है। हाँ, चीज के साथ। ये समग्र के साथ है। ये समग्र के साथ। इसलिए इच्छा कैसा कहा जाए? इसलिए इसको तीव्र इसको ठीक बात। इस तब भी हमने इस संकल्प का भाषा प्रयोग नहीं। तो इसमें एंड टू एंड आप सोचते हैं, मतलब कि अंतिम प्राप्ति के लिए है, तो इस वजह से आप ये अंतिम प्राप्ति के लिए, प्राप्त का प्रमाण के लिए नहीं। हाँ हाँ, अंतिम प्राप्ति के लिए है संकल्प हुआ। तो इसलिए बुद्धि के स्तर की बात हो गई ना वो। बुद्धि के स्तर की बात हो गई। हाँ, वही बात। बुद्धि इसमें समर्थन दे दिया। समर्थन दे दिया। समर्थन बुद्धि का समर्थन मिलने से हम उसको संकल्प मानते। तीव्र इच्छा से एक लेवल अबाव यही कहना। बुद्धि का समर्थन प्राप्ति के बारे में ध्यान लगे। प्राप्ति के संदर्भ में बुद्धि सहमत। ठीक है, मतलब इसको उसको संकल्पना भी है। और संकल्प कैसा पूरा होता है? प्रमाण से पूरा होता है। संकल्प प्रमाण से पूरा हो, तो वो प्रमाण पूरा होने के लिए संकल्पित हुए। ठीक बात। अब जैसे अब हम अनुभवगामी विधि में आपने बताया, जब तक इसको आचरण के पक्ष से नहीं जोड़ोगे, है ना, तब तक तुम साक्षात्कार ही नहीं कर पाओगे। उसके आधार पर क्या हो गई? बुद्धि सहमत होने से हमारे आशा विचार इच्छाएं समर्पित हो गई। फलस्वरूप समाधि में आशा विचार इच्छाएं चुप होना देखा गया। ठीक है, वो पहले से ही समर्पित था। पहले से ही समर्पित था। ओहो, ठीक। इस ढंग से काम बन गए। इतने में हमारा कोई काम नहीं बना। तब वो संयम किए। अच्छा, समाधि होने से संयम होता है, इसका स्वीकृति। वश हम संयम किया। संयम में गए, पता चला कि संयम के बारे में जितने भी बखान किए हैं सब जो है ना सिद्धि के रूप में हमको प्रतीति हुई। ये सब सिद्धियां हैं। तो तब जो है ना समाधि के लिए जो संयम के लिए जो प्रोसेस बताया था उसको उल्टा कर दिया। ये सिद्धियां जो है बाबा वो विभूति पद में लिखे हैं ना। हाँ, विभूति पाद लिखा है। विभूति पाद सिद्धि ये नाम है उसका, विभूति का। और दूसरा कैवल्य पाद में जो लिखा है उससे आपने किया। वह कैवल्य पाद वही है भाई, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। अच्छा, है ना, जो चित्तवृत्ति निरोध की निरंतरता कैवल्य है, ऐसा लिखा है। आप समझ गए? ठीक। जो पहले जो है ना योगाभ्यास के पहले लेने हैं योगश्चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियां निरोध। उसके लिए 3 स्टेज बताया: धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा की स्थिति में एक क्षेत्र में चित्तवृत्तियां निरोध हो जाए, स्थिर हो जाए। उसमें से कहा तत्र प्रत्येकतांतम ध्यान। जिस क्षेत्र में वो ये हुआ था, नियंत्रित हुआ था, निरोध हुआ था, उसके निश्चित बिंदु में निरोध हो जाए। ठीक है, किसी अंश में नियंत्रित हो जाए, उसको नाम है, उसको ध्यान नाम दिया। तत्र अर्थ निर्भासन, उस ध्यान का जो अर्थ है केवल वो रह जाए, स्वरूप शून्यमिति समाधि। स्वरूप कुछ भी न रहे, वो केवल अर्थवर रहे, उसका नाम है समाधि। ऐसा पतंजलि योग सूत्र में लिखा। इसको हम पढ़ा। एक बार इसे फिर से बता दीजिए। ठीक है ना, इसको एक बार फिर से बता दीजिए। हम अभी आप तक पहुंचाए ना, थोड़ा पहुंचा, ऐसे ही हमको पहुंचा। तो उसके बाद हम सोचा कि ये जब लिखा है इसको एक बार शोध करके देखा जाए, अनुसंधान करके देखा जाए। शोध ही है पहले था, तो जब पूरा हुआ ये अनुसंधान हो गया, क्योंकि परंपरा में जो है नहीं है वो आ गया। वही विपदा है अभी, या संपदा है। संपदा है जो स्वीकार होता है, अस्वीकार होता है सब विपदा। जो स्वीकार होता है वो संपदा है, अस्वीकार होता है वह सब विपदा है हर व्यक्ति के लिए। स्वीकार हो जाता है तो संपदा हो गई। अभी समाधि विधि को बाईपास करके समाधि से प्राप्त फल तक पहुंचने के लिए बाईपास सर्जरी कर दी।
अध्ययन विधि से पहुंचने के लिए। परिभाषा जी। ठीक है भाई। इतनी ही बात है। हाँ बेटा, अब आगे बता। तो ये तो पूरा हो गया। हाँ, ये पूरा हाँ, हो गया। और कुछ होना हो तो बताओ। हाँ, इसमें मतलब एक ही बात जोड़ना चाह रहा था मैं। दिव्य मानव चेतना का मतलब क्या हुआ? पूर्णतया उपकार करना, केवल लक्ष्य उपकार ही, जिसमें पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा का कोई संबंध नहीं। ठीक है ना? देव चेतना में लोकेष्णा सहित उपकार करना, मानव चेतना में तीनों ही इष्णाओं सहित उपकार करना। ठीक है। उपकार करना मानव चेतना से ही शुरू होता है। और उपकार जो है वो कम और ज्यादा की उपाधि से भी मुक्त समझा है। हुआ को समझाना हाँ, उपकार, हाँ, सीखा हुआ को सिखाना हाँ, उपकार, हाँ, किया हुआ को कराना उपकार। हाँ, हाँ, किस विधि से? मानव चेतना विधि से। हाँ, हाँ, यहाँ हम आ गए, डेफिनेशन हो गए। सीखा हुआ को सिखाना परंपरा में उपकार नहीं हो तो क्या होगा? अच्छा, उसी के सामने आज के स्थिति में हम चले गए, बिना समझे समझाना, बिना किए कराना, बिना सीखे सिखा देना। टोटल धरती का मानव के साथ ये जुड़ा है। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है। आपको विजुअलाइज होता है कि नहीं होता है? ये है मैनेजमेंट, ये है। ठीक बात है बाबा, विजुअलाइजेशन जरूरी है। आप समझ गए? मैनेजमेंट का आज का मतलब इतने। अच्छा, हमारे अनुसार मैनेजमेंट क्या है? कीन ऑब्जर्वेशन, डिसीजन, क्विक डिसीजन इज इक्वल टू बेस्ट मैनेजमेंट। कीन ऑब्जर्वेशन मतलब सूक्ष्म संवेदना को पहचान लेना। हर वस्तु को हम समझें, हाँ, क्या होना है, हमारे पास प्रमाण हो, हाँ, उसको जोड़ने पर मैनेजमेंट अपना कार्य का प्लान बन जाता है। हाँ, अब वो क्या है? हम कुछ समझे हैं, हाँ, किए है, सीखे, इसके अलावा तो चौथा कुछ भी नहीं। जीने के लिए तीन औजार सूत्र, सीखा हुआ के अनुसार जीते हैं, समझा हुआ के अनुसार जीते हैं, और किया हुआ के अनुसार जीते हैं। है ना? ठीक है ना? अभी क्या है? करते औरे कुछ है, करने के लिए औरे कुछ कहते हैं। क्या बात? करते और कुछ है और करने के लिए कुछ औरे कुछ कहते हैं। और सीखने के बारे में जो होता है, सीखे हुए रहते हैं औरे कुछ, सीखने के लिए कहते हैं औरे कुछ, समझे हुए माने रहते हैं और कुछ, समझाने के लिए औरे कुछ कहते हैं। इस ढंग से बन करके आदमी वो दोहरा व्यक्तित्व के साथ पिसा गए। क्या हुआ? चक्की में पिसा गए, आटा हो गया। कह रहे क्या हालत? विगत का एक समीक्षा क्या हालत करता है? बढ़िया है। इसका विरोध करने का दम खम है संसार में? ये बात है। हाँ बेटा, हाँ। इसमें मैं लास्ट एक ही कहना चाह रहा था बाबा, ये अंतिम संकल्प वाली जो बात थी, है ना? अंतिम संकल्प की आपने जो बात रखी उसको मैं दोहराना चाहता हूँ कि इच्छा को ये कहा कि किसी एक वस्तु के लिए इच्छा, है ना? ये एक बात हो गई। जो संकल्प के आपने जो उदाहरण दिया, जो आप यहाँ पर आए, ज्ञान विवेक विज्ञान तीनों समा जाती है उसमें, तीनों संकल्प में। हाँ, और उसके लिए आपने जो उदाहरण दिया कि आप यहाँ पर जो आए, उसको जो अंतिम संकल्प माना, वो क्योंकि समग्र का साथ थी, है ना? उसका जो है आपने कहा कि बुद्धि का ज्ञान संबंध में ही हमारा इंक्वायरी थी। हाँ, तो बुद्धि का ज्ञान जो है ना सर्वदेशी सर्वकाली है। हाँ, हाँ, ये तरह उस समय में हमको ज्ञान नहीं था। हाँ, किंतु अभी हमको पूरा अनुभव है। हाँ, तो ज्ञान सर्वकालीन सर्वदेशी। मतलब उसके लिए बुद्धि उसमें जो है बुद्धि की समर्थन थी, है ना? ये आपने कहा, है ना? और अभी हम जिसको बोध आप जो कहते हो, वो मतलब उससे आगे की स्थिति है। मतलब बोध एक स्थिति हो गई, किसी समग्रता के साथ हमारा जो इंक्वायरी या जिज्ञासा है
उसके साथ बुद्धि का जो समर्थन है ये स्थिति हो गई, ठीक। और सामान्यतः कोई इच्छा जो है ये एक स्थिति हो गई। मतलब ये तीन हमको तो बुद्धि का सही समर्थन बात। ये असमर्थन बात। हर एक में रहता ही है। इसीलिए अभी अनुभव के बाद क्या सिद्धांत हुआ, सिर्फ बने अध्ययन कराना बना। ज्ञान विवेक विज्ञान को हम अध्ययन कराने योग्य हो गए। इन तीन पक्ष में ज्ञान कहलाता है। हाँ। तीनों पक्ष में ज्ञान जुड़ा है, ठीक है ना। उसको अध्ययन कराने की बात अपन तय कर लिया। उसके लिए दर्शन विचार ये सब लिखा। इसमें वो ऐसा लगता है तो इसको पढ़ने से इसमें इसका अर्थ में कल्याण है। यहाँ तक तो हम आ गए। अर्थ का जो है ना स्वीकारना, अर्थ के अनुसार जीने के लिए इच्छा होना, जैसा मुझको ही हुआ था वैसा जीने के लिए इच्छा हो गया तो प्रमाणित होगा ही। अच्छा, उसके पहले अपन क्या जो कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, तो इसमें इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब समझा हो प्रमाणित नहीं हो इस हैसियत से आप लोगों को बता भी सकते हैं। ठीक तो हमारा जीने के लिए जो तरीका बनी हुई है अब वो इससे भिन्न है, इसीलिए हम जी नहीं रहा हूँ, समझ चुका हूँ, जीने के लिए प्रयत्नशील हूँ, ऐसा आप प्रस्तुत हो सकते। इस आधार पर हम आपके साथ अपेक्षा सेट की है। हम ऐसा उपदेश भी नहीं दे रहा, समझो जी जाओ। और जीने के लिए इनका सहमति आवश्यक है, ऐसा कह रहा हूँ। और इनको कह रहा हूँ तुम्हारा मम्मी पापा का सहमति आवश्यक है, दादी दादा बैठे हैं उनका सहमति आवश्यक है, ठीक है, ऐसा कह रहा हूँ। क्या तकलीफ, ये हमारे सामने में भी प्राण संकट हुई थी। हमारे सामने ये हुआ था, हम जब तय किया, हम जब हमारा माता पिता से जब अनुमति पाने के लिए कहा, पैर छुआ, तो हमारा माता तो अनुमति दे दी, किंतु पिताजी ने कहा हम लोग जब तक जीते हैं तुम्हारा सारा योग अभ्यास सब जो ना यही है, ऐसा कहा दिया। उसका कोई उत्तर नहीं था हमारे पास, वैदिक विचार के अनुसार कोई उत्तर नहीं है। उसके बाद संयोग से दोनों का शरीर शांत हो गया। 1 महीने की दूरी में हमारा माँ 1 महीना पहले शरीर शांत किए, उसके ठीक 1 महीने बाद पिताजी का शरीर शांत हुआ। दोनों का मरणोत्तर कर्मों में हम शामिल होना था, शामिल। उसमें क्या अंतर हुए, हम जो पहले जो सोचे थे जिस स्थिति में यहाँ से चलेंगे, उससे 6 महीने बाद हम चले वहां से, इतना ही फर्क। वो तिथि पूरा का पूरा ये जनवरी 50, जनवरी 1 तारीख 50, जनवरी कल सवेरे होने से जो स्थिति है उसी दिन में हम आए। आज जो है ना रात्रि 12 बजे, हाँ करीब उस समय में वही है, 12 बजे करीब में पेंड्रा रोड पहुंचती थी वही ट्रेन जो जाता है अभी भी भोपाल वाला, वही ट्रेन, उसी ट्रेन से हम रायपुर से बिलासपुर से आए। हम बेंगलोर से मद्रास, मद्रास से वैजाग, वैजाग से रायपुर, रायपुर से बिलासपुर, बिलासपुर से पेंड्रा रोड, इतना ट्रेन चेंज की। ठीक है ना। अभी जो है ना बेंगलोर में बैठ जाओ, वैजाग को पहुंचो, बेंगलोर से वैजाग, वाया वैजाग यहाँ तक है, रायपुर बिलासपुर हावड़ा तक है गाड़ी हमारे अनुसार, ठीक है ना। ऐसे ना बात है, हाँ बात है, आगे चले। ठीक।